हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्ट में हमारी मेन लीड हीरोइन जोयान को दिखाया जाता है जो कि बीमार होती है और डिसेबल होती है। वहां पर ही उसका हस्बैंड जिसका नाम जोवी है आकर उसको फूलों की बुके देता है। जैसी वो फूलों की बुके लेती है तो वो उसको कहता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां ही दिखाते एक बच्चा जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड सोशिन का होता है, वो आकर फूलों की बुकों को खराब करने लगता है। तो सोशिन पीछे से आकर अपने बेटे को डांटने लगती है। तो जोयान कहती है इट्स ओके। वहां पर ही दिखाते हैं कि जोवी उस बच्चे से प्यार करने लगता है और उसको कहता है कि चलो हम मिलकर कुछ खेलते हैं। तो वो बॉल खेल रहा होता है। वहां ही दिखाते कि सुशिन, जोवी और वो बच्चा मिलकर गेम खेलने लगते हैं। जोयान ये सब कुछ देखकर तरस रही होती है क्योंकि वो ठीक होना चाह रही होती है। वहां से लोग गुजरते भी और गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये देखो ये तो बीमार सी है और देखो वो कपल कितना अच्छा लग रहा है। वहां पर ही कुछ देर बाद दिखाते हैं कि सुशिन का बेटा आकर कहता है कि आंटी बता रही थी कि आप बहुत जल्दी मर जाएंगी, जिसे सुनकर वो डिसहार्ट होकर घर आती है और उसको याद आता है कि जब उस बच्चे ने ये बात की होती है तो किस तरह से उसकी मॉम ने उसको डांटा होता है। तो अचानक से उसको कुछ खुसर फुसर की आवाज आने लगती है। तो जैसे ही गुजरती है तो वो देखती है कि इसका हस्बैंड जोवी और सुशिन आपस में रंग रंगीलियां मना रहे होते हैं और वो यही कह रहा होता है कि प्लीज तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि ये जल्दी गुजर जाएगी। इसके मरने के दिन बहुत करीब है क्योंकि मैं इसको पॉइजन दे रहा हूँ, फिर तो मैं तुमसे और तुम्हारे बच्चे को अपना लूंगा और इसकी सारी प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लेंगे। अब वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे होते हैं जिसे सुनकर जोयान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और डोर ओपन करके कहने लगती है तुम लोग इतने बुरे निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। ये लोग उसको देखकर डर जाते हैं। वहां दिखाते हैं इनकी आर्ग्यूमेंट चलने लगती है और ये उसको मारने ही लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि एक चीज खुद ही जोयान को लग जाती है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है और ये गिर जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जोवी इसके पास आता है और देखता है कि इसकी डेथ हो गई है। वो खुशी से सुशिन को बताने लगता है कि इसकी तो डेथ हो गई और वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि रिबर्थ होता है जोयान का दोबारा से, यानी कि जन्म। अब वो ऑफिस में बैठी होती है और उसके फेस पे वैसे स्कार होता है। वहां पर जैसे ही जोवी आता है जिसे देखकर वो फिर से उस पर बरसने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया था और जोर जोर से मारने लगती है। उसको कहता है तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। तो वहां पर ही वो उसको धक्का देने लगता है कि अचानक से दिखाते हैं कि हमारे मेल लीड हीरो वहां पर आ जाते हैं और जैसे ही जोयान गिरने लगती है वो उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। हमारे मेन लीड हीरो जिसका नाम मिस्टर लू है वो उसको देख रहे होते और कहते तुम ठीक हो। वहां पर ही जोवी कहने लगता है कि डायरेक्टर लू आप इस तरह नहीं कर सकते, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो उसको कहते कि ये एक एम्प्लॉय है, मैं तो जस्ट इसकी हेल्प कर रहा था। वहां पर ही दिखाते कि सुशिन भागते हुए आती है। जैसे ही जोयान सुशिन को देखती है तो उसको अपना पास्ट याद आता है और उसको इस पे गुस्से आने लगता है, उसको धक्का देती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर से जोवी कहने लगता है आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो वो वॉशरूम चली जाती है। अब जैसे ही जोयान वॉशरूम में होती है तो वो ये सोचने लगती है ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसको याद आता है कि मिस्टर लू के तो एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी लेकिन वो अब भी जिंदा है, इसका मतलब है कि मैं रिबॉर्न हुई हूँ। तभी वो कहती है ये तो अच्छा हो गया है कि मैं रिबॉर्न हुई है, अब मैं इन लोगों से अपना बदला ले सकती हूँ। वहां पर दिखाते हैं वॉशरूम में एक लेडी होती है जो बार बार दरवाजा नॉक करके कह रही थी क्या कोई मेरी हेल्प करेगा। तो वहां पर ही वो सोचने लगती है आखिर ये कौन है। तो वहां पर ही वो एक लड़की निकलती है और आकर कहने लगती है कि प्लीज मेरी शर्ट पर निशान लग गया है ब्लड का, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर दे, तुम अपने मुझे क्लॉथ्स देना चाहोगी। एक लड़की यहाँ से गुजरी थी, मैंने उससे हेल्प मांगी लेकिन उसने इनकार कर दिया, यानी कि उसने सुशिन से हेल्प मांगी होती, उसने इनकार कर दिया था। तो वहां पर ही वो उसको अपना कोट उतार कर दे देती है। वहां पर ही वो उसको गले लगा लेती है और उसको बताने लगती है कि मेरा नाम लोजाई है। जिसे सुनकर वो कहती है कि ये नाम तो सुना सुना लग रहा है, ये आखिर फेमस नाम क्यों है। तभी फिर वो कहती है इट्स ओके। अब वो उसके साथ जा रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लू सामने बैठे होते हैं तो वो लुजाई से कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुमने इसके कपड़े भी ले लिए। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, इसने मेरी हेल्प जो कर दी थी। इनकी इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही थी तो इसको याद आता है कि ये लोजाई नाम तो वही था जो कि मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड होती है पिछले जन्म में। और वहां पर ही जैसे ही वो कंपनी रिजाइन करके जाती है तो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो फिर वो सोचने लगती है कि मुझे इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए कि अचानक से पीछे दिखाते सुशिन आती है और धक्का दे देती है लोजाई को और जोयान से कहने लगती है तुम इतनी ज्यादा मुझसे गुस्सा क्यों हो रही थी, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। और वहां पर ही उससे बातें कर रही होती है और बातों बातों में उसको एक चेन दिखाती है और उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और हमारी एक पार्टी होगी, उसमें तुम्हें ये पहनकर आना होगा। वहां पर ही दिखाते हैं कि जोवी भी आ जाता है और आकर कहने लगता है ये बिल्कुल ठीक कह रही है और मन में सोचने लगते जोयान कि ये दोनों पहले से ज्यादा ही बदमाश हैं। और वहां पर ही वो इनका दिल रखने के लिए कहती थी कि ठीक है मैं जरूर इस पार्टी में आऊंगी और तुम चिंता मत करो। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही लोजाई इसके साथ जा रही होती है और इसको कहने लगती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो कहती क्या। तो फिर वो उसको कहती है कि ये तो फेक नेकलेस है। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। तो लोजाई कहती तुमने उससे क्यों लिया। तो जोयान उसको कहने लगती है कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं हमें उनको भी तो अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ना, तो जिस तरह उसने मेरे साथ किया है, ट्रैप बिछाने की कोशिश की है, मैं भी उनसे बदला लेके रहूंगी। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर वहां पर ही वो लोजाई से कहती है क्या तुम मेरा एक फेवर करोगी। तो वो कहती है ठीक है।
सीन शिफ्ट होता है, पार्टी का डे आ जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सुशीन अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। वहां पर ही बातों बातों में सब पूछ रही होती है कि आखिर जोयान कहाँ है। तो वो कहती है वो आती ही होगी, और वहां पर ही वो सबको ये झूठ बोली होती है कि जोवी उसका बॉयफ्रेंड है, वो भी आता होगा। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि जोयान कितनी गंदी लड़की है, जब जोवी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो वो उसके साथ क्या करती रहती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वहां पर एंटर होती है जोयान, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सब उसको देखते रह जाते हैं और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोयान लोसाई से कहने लगती है कि मेरा बर्थ मार्क बहुत अजीब लगता है, लोग मुझे बदसूरत कहते हैं, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ या ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। तो फिर वहां पर ये लोसाई उसके पास आके कहती है कि नहीं, तुम जैसी हो वैसी बहुत अच्छी दिखती हो, तुम्हें लोगों की बातों में आकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अच्छा दिखना चाहती होती है और इनसे बदला लेना चाहती है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेती है। तो जैसी वो आती है वो बहुत सुंदर दिख रही होती है। अब सुशीन उसको देखकर जेलस भी हो रही होती है। जैसी वो बैठती है तो बातों बातों में सब उसकी तारीफ भी करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारा तो सेम वैसा ही नेकलेस है जैसा कि बिल्कुल सुशीन का है, लेकिन उससे थोड़ा चेंज है और ज्यादा ही इस पे डायमंड लगे हुए हैं। तो वहां पर ही जोयान कहती है ऑफ कोर्स ये चेंज ही है, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया तो था, लेकिन देखो वो टूट गया है और शायद वो फेक भी है, जिसकी वजह से मैंने न्यू करवा लिया है और ये बहुत ही सुंदर है। वहां पर ही जब सब लोग बातें ज्यादा बना रहे होते तो सुशीन जानबूझकर सॉरी करने लगती है कि मुझे तो नहीं पता था कि ये नेकलेस खराब है, वरना जोयान तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा नेकलेस ना देती। वहां पर ही भी एक फ्रेंड कहने लगती है खैर नेकलेस की बात तो सॉल्व हो जाएगी, ये बताओ कि तुम जोवी के आगे पीछे क्यों फिरती रहती हो। तो फिर वहीं जोयान कहती जोवी तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर वहीं वो बताने लगती है वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सब हैरान होते कि तुम झूठ बोल रही हो। तो कहती मैं झूठ क्यों बोलूंगी, 5 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं और वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है, ऐसी बात तो नहीं है। तो सब कहते हैं अच्छा तो तुम उसको कॉल करो। तो वो कहती कि मेरा सेलफोन तो आउट ऑफ बैटरी है, क्या मैं सुशीन तुम्हारा सेलफोन यूज कर सकती हूँ। तो सब कहते हैं कि हाँ तुम इसको दो। तो जैसे तैसे वो कॉल करती है। तो वहां पर ही सुशीन थोड़ा घबरा रही होती है। जैसे वो कॉल लगाती है तो जोवी कहता है कि हाँ सुशीन। तो वो कहती है कि मैं सुशीन नहीं हूँ, मैं जोयान हूँ। तो वो कहता अपने फोन से क्यों नहीं किया। तो वो कहती आउट ऑफ बैटरी है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं और मेरी फेलो फ्रेंड्स भी बैठी हुई हैं, तुम सबसे हाई करो। वहीं वो सबसे हाई करके कहता है कि जोयान का मैं बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि सुशीन ने झूठ बोला है। तभी वो कहता है कुछ देर तक मैं आ जाऊंगा और वो उसको बुलाती भी है। तो वो कहता है ठीक है। जैसी वो फोन रखती है तो वो कहती देखा मैं तो तुम्हें बता रही थी कि वही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सब हैरान होकर कहती ये कैसे हो सकता है। थोड़ा बहुत सुशीन पे बरस भी रही होती है। तो उनमें से एक लड़की कहने लगती है हम कैसे मान लें कि तुम सच कह रही हो, तुमने जस्ट एक फोन कॉल ही तो किया है। कि वहां मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सब हैरान होकर कहते तुम कौन हो। तो वो बताने लगता है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिसे देखकर सब थोड़ा डर जाते हैं और वहां पर ही वो यकीन दिला देता है कि जोयान का बॉयफ्रेंड ही सुशीन है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि सब लोग सुशीन की तरफ देखने लग जाते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला था, आखिर ये सब कुछ क्या था। तो वहां ही दिखाते हैं कि मिस्टर लू तो जोयान को लेकर चले जाते हैं और वहां पर ही सुशीन उठने लगती है तो उसकी फ्रेंड्स उसकी तरफ घूरने लग जाती हैं। अब जैसे ही जोयान मिस्टर लू के साथ बाहर आती है तो वो उनका थैंक्स करती है कि आपने मेरी हेल्प की। तो फिर वहां पर वो उसको कहते हैं कि लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उसको कहता है कि मुझे लोजाई ने बताया था कि तुम्हें एक नेकलेस की जरूरत थी, तो मुझे लगा कि वाकई बहुत प्यारा डिजाइन है, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो फिर वो उसको पेमेंट देने की बात करती है तो उसको कहता है कि नहीं ये तोहफा है, इसको रख लो। वहां पर ही वो उसको कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो जैसे उसको वहां से लेकर जाता है तो दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से पहुंच जाता है जोवी वहां पर। तो वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो अचानक से दिखाते हैं कि सामने से सुशीन भाग कर आते हैं और आकर उसको हक करके बताने लगते हैं कि किस तरह से लोगों ने मुझे परेशान किया। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था कि उसकी फ्रेंड्स उससे बहुत ज्यादा लड़ रही होती है और उसको बताने की कोशिश करती हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था, आखिर तुम इतनी बड़ी धोखेबाज कैसे निकल सकती हो। तो वो कुछ ज्यादा जब हो रही होती है तो सुशीन उनको कहने लग जाती है कि मैंने तो जस्ट कैजुअली बोल दिया था, तुम सबने यकीन कैसे कर लिया। तो वो वहां से भाग जाती है। जैसे वो सब कुछ बताती है जोवी को तो वो उसको कहता है कि लड़कियां तुम्हें कैसे परेशान कर सकती थी, मैं उनसे पूछता हूँ। तभी वो कहती है इट्स ओके। फिर वो उसको कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, आई विश मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा हो। लेकिन वो उस पर डोरे डाल रही होती है, लेकिन वो उससे थोड़ा बच रहा होता है। तभी वो कहता है ठीक है मैं ढूंढने जा रहा हूँ जोयान को। तो दिखाते हैं कि जोयान कार में होती है इसके साथ और वहां पर ही दिखाते हैं कि सुशीन की कॉल आ जाती है जोयान को और वो उसको कहने लग रही होती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो वहीं दिखाते हैं मिस्टर लू मोबाइल उससे छीन लेते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तभी फिर वो उसको कहते तुम ज्यादा लोसाई के साथ रहा करो। तो वो कहती है कि हाँ आप दोनों बहुत अच्छे नजर आते हो और लोसाई वाइफ की बहुत अच्छी है। तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें नेकलेस की पेमेंट दे दूंगी। तो वो उसको कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो मैंने तुम्हें तोहफा दिया था। तो वो जैसी कार से उतर के जाने लगती है तो फिर वहां पर ही वो कहती है मैं आप दोनों को एक ट्रीट दूंगी, आपको और लोसाई को। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो वहां से जा चुकी होती है। अब वो जैसे ऊपर जाकर बैठती है तो वो मन में सोच रही होती है कि मिस्टर लू कितने हैंडसम है, लेकिन मुझे लोसाई और मिस्टर लू के दरमियान नहीं आना चाहिए। कि अचानक दिखाते हैं कि उसके डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो वो जैसी देखती है सुराग से तो उसको जोवी नजर आता है। तो कहती ये कहाँ कर रहा है।
वो उससे क्वेश्चन भी करती है तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे बुलाकर आखिर कहाँ चली गई थी। तो वो कहती है मैं इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी कि मैं बस भागकर यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ये अचानक दिखाते हैं मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। तो उसको कहता है कि नहीं, सब लोग इतना परेशान होंगे, इतनी रात को तुम नहीं आ सकते। वहाँ गार्ड वगैरह आते हैं जो कि ज़ोवी को लेकर चले जाते हैं। तो वहाँ पर ही अंदर खुश होने लगती है जोयान के, शुक्र है ये यहाँ से जा चुका है। अब कार में बैठकर मिस्टर लू यही सोच रहे होते हैं कि मैं तुम्हें पहले खो चुका था जोयान, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं खोना चाहता। सीन शिफ्ट होता है, कंपनी का एक सेमिनार चल रहा होता है। वहाँ सब लोग रेस्टोरेंट में जमा होते हैं कि अचानक दिखाते हैं कि जोयान आती है और वो बहुत सुंदर नजर आ रही होती है। तो वहाँ पर ही जोवी उसको देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो वो कहती है मैं तुम्हारे पास ही आई थी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो जोवी को साइड पर लेकर जाती है और बातों बातों में इसको इन्फॉर्म कर देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर जोवी को गुस्सा आने लगता है। वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि मिस्टर डू आ जाते हैं और आकर जोवी से लड़ने लगते हैं। इन दोनों की बहुत ज्यादा बहस चल जाती है, लोग लड़ने लगते हैं, धक्कम दुक्की हो जाती है। पीछे से सुशीन आती है और आकर प्रोटेक्ट करती है जोवी को और कहने लगती है कि तुम किस तरह से कर सकती हो जोयान इसके साथ, ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और कल तुम लू की वजह से इसको छोड़कर कैसे चलेगी। वहां पर ही जानकर वो ऐसी बातें कर रही होती है तो कहने लगता है जोवी कि अच्छा तुम इसकी वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। इनकी दोबारा से आर्गुमेंट चल जाती है और जोयान समझ जाती है कि सुशीन ने जानकर ऐसा कहा है। अब कंपनी का मैनेजर आता है, लू और जोवी को बुलाकर अपने साथ चला जाता है। तो वहां पर ही फिर से नाटक सुशीन करने लगती है कि जोयान तुम मुझसे नाराज क्यों हो, तुम मुझसे बिहेव क्यों कर रही हो। लेकिन वो उसको कहती है तुम ज्यादा नाटक मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल जाती है। वहीं स्विमिंग पूल पास होता है कि इनका पाँव स्लिप होता है, ये दोनों गिर जाती हैं। मिस्टर लू आकर जोयान को प्रोटेक्ट करते हैं और वहां पर ही सुशीन नाटक करने लगती है कि इसने जान के मुझे धक्का दिया था, लेकिन जोयान साफ कहती है कि नहीं, इसी ने ये सब कुछ किया था कि मैं मर जाऊं। वहां पर ही दिखाते हैं कि कंपनी का मैनेजर आता है और इन दोनों को कार्ड्स रूम के देता है और कहता है जाके चेंज कर लो। तो ये उठने लग रही होती है तो जोयान मिस्टर लू से उसका मोबाइल फोन लेते ही कहती है मुझे तुम्हारी एक फेवर की जरूरत है। तो दिखाते हैं कि अंदर जैसे ही सुशीन ने कपड़े चेंज किए होते हैं तो अचानक से उसके दरवाजे पे कोई आता है। वो देखती है कि जोवी होता है। तो जोवी कहता है तुम यहाँ आओ, मुझे लगा कि जोयान था। तो वो कहती है कि कुछ नहीं होता, तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि वो सीड्यूस करना चाह रही होती है जोवी को। अब वो जानबूझकर उसको सीड्यूस कर रही होती है, जो टॉवल लपेटा होता है वो गिरा देती है। वहां पर ही जोवी से रहा नहीं जाता, वो अपना मूड बना लेता है। तो दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से बैठकर जोयान ये सब कुछ देख रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये रूम में जाने लग रही होती है तो सुशीन के जाने से पहले ही जोयान ने रूम में मिस्टर लू का सेल फोन सेट कर लिया होता है और वीडियो रिकॉर्ड ऑन कर दिया होता है। और दिखाते हैं रूम की प्लेट्स भी चेंज करके चली जाती है। तो दिखाते हैं कि ये सब कुछ जैसी देख रही होती है मिस्टर लू आकर कहते हैं कि एक तरफ से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और एक तरफ से तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। तो वो कहती है इन दोनों ने मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कर लिया था, तो इनको सबक सिखाना चाहिए था। तभी फिर वो मिस्टर लू को देखकर कहती है तुम मुझे इस चीज के बारे में गलत मत समझना। तो वो कहता है इट्स ओके, इस चीजों के पीछे तुम्हारी रीजन होगी। और दोबारा उसके करीब आकर कहता है कि तुमने जो करना है तुम कर सकती हो। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं ये लोग जैसे इंटीमेट होकर फ्री हो जाते हैं तो खुश होने लग रही होती है सोशिन, क्योंकि उसको जो भी मिल चुका होता है। और वहां पर ही वो उसको बताने लग रहा होता है कि मैं जिस जायदाद की वजह से शादी करने जा रहा हूँ जोयान के साथ। तो फिर वहां पर ही इनकी ये कन्वर्सेशन सुनकर हैरान होती है जोयान और कहती है कि प्यार में लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मिस्टर लू उसको कहने लगते हैं कि फिर भी तुम इससे शादी करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, जो कुछ मेरा है मैं बस उसको वापस लाना चाहती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ से दोबारा से सुशीन ओवर हो रही होती है और जोवी को कहती है हम दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन वो उसको थोड़ा इग्नोर कर वहां से चला जाता है। और सुशीन मन में प्लान करने लगती है कि मैं जोवी को अपना बना के रखूंगी। तो दिखाते हैं जैसी वो रूम से निकलती है तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर लू और जोयान उसके रूम में जाते हैं और जाकर मिस्टर लू का सेलफोन उठा लेते हैं। जोयान उसको वापस करके थैंक्स करती है और फिर वहां पर ही मिस्टर लू उसको बातों बातों में कहते हैं कि मैं तुम्हें एक डिनर पे लेके जाना चाहता, तुम जाना पसंद करोगी। तो वो मन में सोचने लगती मुझे भी तो इनको डिनर देना था। तो वो कहती ऐसा हो सकता है लो जाओ और आप मेरे पास आ जाओ, हम लोग डिनर प्लान करते हैं। तो वो उसको कुछ कहना चाह रहा होता है। वहां पर ही जोयान का सेलफोन बजने लगता है तो वो कहती मुझे ये कॉल अटेंड करना होगी और वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाई जाती है कि जोवी ने मिलाया होता है जोयान को मिलने के लिए। तो जैसे वो वहां पर जाती है वो आवाज लगाती है जोवी को, वो छुप के खड़ा होता है तो उसके सामने आ जाता है और आके कहने लगता है कि तुम ये मेरे साथ क्यों कर रही हो, तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना। तो जोयान डरने लगती है कि कहीं इसको वाकई पता तो नहीं चल गया। तो वो उसको कहता है मुझे पता चल गया, तुम मुझे आजमाना चाह रही थी इसलिए तुमने मुझे गलत रूम नंबर दिया और ताकि तुम मुझे आजमा सको। तो वो कहती तुम मेरे टेस्ट में पास हुए कि नहीं। तो फिर वो कहने लगता है ऑफकोर्स मैं पास हो गया। मैं अंदर गया, जैसे मैंने देखा आगे सुशी खड़ी है तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं वापस निकल आया। और वहां ही मन में जोयान हंस रही होती है। तभी फिर वो बातों बातों में उसको कहने लग रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, तुम आजकल गायब रहती हो। वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से सुशीन चुप कर इनको देख रही होती है और वहां पर ही वो इसको ये ऑफर भी करता है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीकेंड उनसे मिलने की प्लानिंग कर ले। तो जैसे ही जोयान देखती है कि सुशीन इनको देख रही है तो वो मौके का फायदा उठाने के लिए प्लानिंग कर लेती है और जान के जोर जोर से कहने लगती है कि बाकी तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहते हैं, चलो ठीक है। पहले तो वो नखरे कर रही थी लेकिन बाद में वो मान जाती है कि ठीक है मैं उनसे जरूर मिलने के लिए आऊंगी, हम वहां पर बैठ के डाउरी वगैरह ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर वो उसको कहते हैं ठीक है। तो वो कहती है कि जो रेस्टोरेंट मैंने बताया वहां हम चलेंगे। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो चली जाती है
तो वहीं मन में कहने लगती कि वाओ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जैसा मैं चाह रही थी वैसा सब कुछ होता जा रहा है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो दिन आ जाता है तो दिखाते हैं कि जोवी अपने पेरेंट्स को ले आते एक रेस्टोरेंट में। अब इसके पेरेंट्स टिपिकल पेरेंट्स की तरह होते हैं, वो क्वेश्चनिंग वगैरह करे थे, इतना बड़ा होटल बुक करवाने की क्या जरूरत थी, और बार बार उससे यही पूछ रहे होते हैं कि लड़की घरेलू तो है ना। अब वो ये कन्वर्सेशन करे थे और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जोयान सच धज कर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहां पर ही वो इन माँ बेटों की बातें सुन रही होती है, जिसमें इसकी माँ टिपिकल सासों की तरह बातें कर रही होती हैं कि लड़की कमा खिला के हमें तो देगी ना और घर के काम वगैरह भी करेगी ना। अब वो इस तरह की बातें कर रही होती है और वो ये भी कह रही थी कि ज्यादा फैशन तो नहीं करती, तो जानबूझ के जोयान लिपस्टिक तेज कर लेती है और अपनी कोट वगैरह उतार देती है और कहती है कि इनको मुझे हार्ट अटैक तो देना चाहिए। तो जैसे ही वो सामने जाती है तो दिखाते हैं कि जोवी की मदर देखकर इसको डर जाती है और बातें बनाने लगती है कि ये क्या इतनी बोल्ड लड़की, इसने कैसी ड्रेसिंग पहनी हुई है। तो फिर वहां पर ही वो जानबूझकर इनको चिढ़ाने के लिए ऐसी हरकत कर रही थी, जिसकी वजह से दिखाते हैं कि जोवी की मदर की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से जब ये पहले भी मिलवाने लेके जाता है जोयान को, तो उसकी मॉम किस तरह से इसकी टिपिकल बातें करती हैं और इसके फेस पे स्कार के बारे में भी बातें करते हैं। और इसके फादर बार बार बच्चे की बात करते हैं कि इसकी फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रोसेस ठीक तो है ना, ये बच्चा और वारिस तो हमें दे पाएगी। अब इस तरह की वो बातें सोचकर जानबूझकर जाकर जोवी के मॉम के पास बैठ जाती है और जानकर इस तरह की बातें कर रही होती है कि उनका और बीपी हाई हो। तो वहां पर ही बातों बातों में उनको गुस्सा आने लग रहा होता है। वो इससे क्वेश्चन भी कर रही होती है कि तुम कमा के हमें तो दोगी ना, सारा ख्याल रखोगी तो सही। तो वो कहती है कि क्यों, जब मैं आपके बेटे से शादी कर लूंगी तो मुझे कमाई की क्या जरूरत है, मैं तो बैठ कर खाऊंगी और आप किस लिए, आप तो नैनी का काम कर सकती हैं। वो जान के ऐसी बातें करती है तो वहां पर फिर से उनकी तबियत खराब होने लगती है और वो जोर जोर से बोलने लगती है। तो जोवी के फादर डांटने लगते कि कैसी तुम लड़की ले आई हो, देखो मेरी वाइफ की तबियत खराब हो रही है। तो फिर वहां पर ही वो कह रही होती है कि मैं क्या करूँ, इनको तो मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होती। तो जोवी उसको चुप कराने की कोशिश भी कर रहा होता है, वो जान के इनको चिढ़ाती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो फिर वो कहने लगती है जोवी को मैं यहाँ से जा रही हूँ, पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो जैसे ही वो वहां से चली जाती है तो दिखाते हैं कि दूसरी तरफ से सुशीन अंदर जा रही होती है और वहां पर ही हंसने लग रही होती है जोयान कि मैंने जैसा प्लान किया था, देखा ये यहाँ पर आ गई, अब ज्यादा मजा आएगा। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही जोयान सामने जाने लगती है तो मिस्टर लू सामने खड़े थे। तो कहती तुम यहाँ पर क्या करो, तो कहता तुमसे बात करने आ रहा था। तो वो कहती मैंने भी तुम्हें कुछ बताना है कि अचानक से दिखाते एक वेट्रेस पीछे से आ रही होती है और उसका पाँव स्लिप होने लगता है। तो उसको अचानक याद आता है कि पिछले जन्म में भी मिस्टर लू का किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई थी। तो वो कहती अब मैं इसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। तो वो जाकर मिस्टर लू को बचा लेते हैं और उनको वॉल की तरफ पुश करती है। तो फिर वहीं उसको देखकर कहती तुम ठीक हो ना। तो वो हैरान होता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं हर्ट होने वाला था। तभी फिर वो बहाना करने लग रही होती। तो मिस्टर लू कहते कि ओह तुम्हें तो लगता है चोट लग गई है। उसका हाथ पकड़े हुए होते कि अचानक लोजाई आती है और आकर कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो जोयान। तो जोयान उसको देखकर डर जाती है और फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि लोसाई ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम देख रही हो, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट उसको बचाया। जिसे सुनकर वो हैरान हो, वो कहती है क्या बॉयफ्रेंड। तभी फिर मिस्टर लू पीछे से आकर कहने लगते हैं कि तुम कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ाओगी। तो फिर वहां पर ही वो हैरान होकर कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, ये तो मेरा भाई है। तो फिर वहां पर ये दोनों भाई बहन अजीब और गरीब बातें करने लगते। तो जोयान हैरान हो जाती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जानबूझकर सोचिन उस होटल की एंटर करती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जोवी के पेरेंट्स यही बहस कर रहे होते कि लड़की कितनी ज्यादा बोल्ड थी और बदतमीज थी, ये तुम्हारी चॉइस कैसे हो सकती है। कि अचानक से सामने सुशीन आ जाती है। तो जोवी कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसको कहती है मैंने अंकल आंटी को थोड़ा सा सैड देखा तो मैंने कहा उनका दिल बहलाने के लिए आ जाऊँ। तो वो जानबूझकर उसके पेरेंट्स के पास जाकर बैठ जाती है और अच्छी अच्छी बनने की नाटक कर रही होती है और उसके पेरेंट्स को भी सुशीन पसंद आने लगती है और वो उसके साथ गप्पे शप्पे करने लगते हैं। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि लोसाई को भी जोयान पसंद आ चुकी होती है, वो भी इससे कन्वर्सेशन कर रहे थे और मिस्टर लू भी। और वहां पर ही वो कह रहे होते हैं कि हमें तुम्हें अपनी मॉम से भी मिलवाना है। तो वो अजीब सा बिहेव भी कर रहे होते। तो वो कहती है लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो उसको कहते चलो तुम हमारे साथ चलो। तो दिखाते हैं इधर से मिस्टर लू की ग्रैंड मॉम इनका वेट कर रही होती है। वहां पर ही जैसे ही जोयान और मिस्टर लू जाते हैं तो उनकी मदर देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो पूछना चाह रही थी लड़की कौन है। तो जोयान इशारा करते कि लू को कोई मत बताना। तो वो कहने लगता है ये मेरी सेवियर है, इसने मेरी जान बचाई। वहां पर उसकी मदर बहुत ज्यादा खुश होने लग रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है। अब इनका फैमिली कन्वर्सेशन चल रहा होता है और बार बार लोसाई उसको सिस्टर इन लॉ कह रही होती है। जोयान को कुछ अजीब भी फील हो रहा होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे सी ऑफ करने के लिए सुशीन जाती है तो वो जोवी के पेरेंट्स का दिल जीतने की और कोशिश करी थी। वो इससे बहुत इंप्रेस होते हैं और उसको बार बार कह रहे थे कि तुम हमसे फिर से मिलने आना, और उसको सी ऑफ करके चले जाते हैं। तो सुशीन जैसे ही देखती है जोवी की तरफ तो उसको डांटने लगता है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम था, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो गुस्सा हो रहे थे, मैं जस्ट दिल बहलाने के लिए आ गई, ऐसा क्या हो गया। जानबूझकर फिर से उसको सीड्यूस कर रही होती है और उसको हक कर लेती है। तो वहां पर ही उसको ऐसा लग रहा होता है कि सामने महंगी तरीन कार में शायद जोयान है। तो वो कहता है कि इस कार में लगता है जोयान है। तो वो कहती है उसका वहां पर क्या काम। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लू के मॉम को ये लोग भी सी ऑफ करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है जोयान से और उससे बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है और उनको अपना खानदानी
जेवर देती हैं और उसको कहती है तुम रख लो। वो इनकार भी कर रही होती है लेकिन उसको कहती है नहीं तुम मुझे पसंद आ गई हो तो प्लीज़ तुम इसको रख लो। तो जैसे ही वो ले लेती है तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उनकी मदर जानबूझकर उसको इशारा करती हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं लोसाई को। तो वो उसको लेकर चली जाती हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू जैसे ही कार में होते हैं जोयान के साथ, तो फिर वहाँ पर ही वो उनको कंगन वापस कर रही होती है। तो उसको कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी मॉम ने दिया है, तुम्हें रखना होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं इतना महंगा तरीन तोहफा अफोर्ड नहीं कर पाती। फिर वो उसको कहता है उन्होंने प्यार से जो तुम्हें दिया है। अब उसका सीट बेल्ट ठीक करने जा ही रहा होता है तो वहाँ ही वो डंडे लगती है। तो फिर वो उसको कहता है कि डरो मत, मैं जस्ट सीट बेल्ट बांट रहा था। मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि ये तुम अपने पास रख लो। जब तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे अपने काबिल समझोगी तो तुम ये रख लेना, वरना ये तुम मुझे वापस दे देना। वो इनकार भी करी होती है तो उसको कहता है प्लीज़ रिजेक्ट मत करना। तो जैसे लोग कार से उतर जाते हैं तो फिर वो जाने लग रही होती है बाय करके, वो उसको रोकता है। वो उसकी तरफ देखती है तो उसको कहता है दोबारा हम मिलेंगे। तो ये दोनों मुस्कुराने लगते हैं और इनकी थोड़ी प्यार की फीलिंग्स भी जाग रही होती है और अंदर जोयान चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जोयान जैसे ऑफिस आती है तो लोसाई भागकर उसके पास आती है। तो वो उसको देखकर कहती क्या हुआ। तो उसको बताने लगती है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट किसी ने चुरा लिया है। तो वो जैसे सामने जाती है तो सुशीन बैठी होती है। तो उसको देखकर उसको याद आता है कि पिछले जन्म में भी सुशीन ने उसकी प्रोजेक्ट किस तरह से छुपाए होते हैं और चुराकर अपना नाम लगाती है कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं। तो फिर वहाँ पर ही वो सोच लेती है मैं इसको बूतोड़ जवाब दे के रहूंगी। तो वहाँ पर ही वो सुशीन से लड़ने लग रही होती है लेकिन सुशीन भी उसको अपनी जेलसी दिखा रही होती है। इनकी आर्ग्यूमेंट इस चीज को लेकर बढ़ जाती है। वहीं जोवी आता है, वो भी सुशीन का साथ दे रहा होता है। तो जोयान कहती तुम तो मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने मेरे पेरेंट्स को कितना ज्यादा नाराज किया था, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम एंगेजमेंट कर सकती हो और मेरे पेरेंट्स को मना लो। तो वो कहती है कि तुम मुझे इस चीज के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। वहीं मिस्टर लू आते हैं और प्रोटेक्ट करने लगते हैं जोयान को। तो जोवी कहने लगता है कि तुम भी एक आम से एम्प्लॉय हो, तुम ज्यादा इसका साथ मत लो। तो इन दोनों की भी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलने लग रही होती है लेकिन इनको पावर पता नहीं होती कि मिस्टर लू ही यहाँ के चेयरमैन हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि इस चीज को लेकर अब बहुत ही ज्यादा बतंगड़ बन जाता है कि अचानक चेयरमैन की मॉम यानी कि मिस्टर लू की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर सब कहते हैं कि चेयरमैन की मॉम आ गई है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि वो आकर कहने लगती है कि कंपनी में ये क्या फसाद चल रहा है। उनके आगे सब लोग ये सारी बात बता देते हैं। तो वो कहती मैं तुम दोनों लड़कियों को बोलने का मौका दूंगी। तो वहां ही दिखाते हैं कि सुशीन भी अपनी बात रखती है और जोयान भी, और जोयान जिस तरह से अपने पॉइंट्स रखती है तो चेयरमैन को यकीन आ जाता है कि जोयान का ही ये प्रोजेक्ट है और वो साफ कह देती है कि ये प्रोजेक्ट जोयान का ही है और मुझे पता है कि तुम लोग मिलकर इसको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। और वो इनसे गुस्सा भी होने लगती है और जोवी और सुशीन को निकलने की भी बात कहती हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि सुशीन मन में सोचने लगती है कि चेयरमैन इसको इतना ज्यादा फेवर क्यों करी है। लेकिन जोयान वहां पर नाटक करने लग जाती कि नहीं मैं चाहूंगी कि इस प्रोजेक्ट में ये लोग भी हमारे साथ ही रहे, तो मैं चाहूंगी इनको एक और मौका दिया जाए। और वहां पर इस सुशीन को लालच होती है। वो दिल ही दिल में गुस्सा तो हो रही होती है जोयान पे लेकिन वो अग्री कर जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर लू की मॉम जोयान को कहती है तुम मेरे साथ अंदर चलो। तो वो जैसे उसको अंदर लेके जा रहे थे तो सुशीन हैरान हो रही होती है आखिर जोयान पर ये इतनी ज्यादा मेहरबान क्यों हो रही है। जैसे वो अंदर जाती हैं तो वो उनसे बातें शातें कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उनको जोयान पसंद आ जाती है बहू के तौर पे। लेकिन जोयान फिलहाल इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाह रही थी क्योंकि वो अपने रिवेंज पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही होती है। वो इनकी बातें भी सुन रही होती है तो वो उसको मिलने के लिए भी बुला रही होती है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी। तो वो कहती है कि तुमने उनको चांस क्यों दिया, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। तो वो कहती है कि बुरे लोगों को मुझे डील करना बहुत अच्छे से आता है। तो इनकी ये कन्वर्सेशन हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि जोयान और सुशीन को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें जोयान को साफ पता होता है कि सुशीन ने पिछली लाइफ में इसको धोखा दिया था, लेकिन वो उसे बदला लेने के लिए इसको यहाँ पर लेकर आती है और उसको काफी चीजें बताती है कि कस्टमर को किस तरह पीनट से एनर्जी हो सकती है, तो तुम ध्यान से बैठो, इस एप्रन को पहन लो। वो उससे पहले थोड़ा आर्ग्यूमेंट करती है। तो जैसे ही वहां अंदर जाती है जोयान, कुछ देर बाद दो कस्टमर आते हैं जो कि ओल्ड होते हैं। तो वो उससे कुछ चीजें मांग रहे होते हैं लेकिन सुशीन वहां पर ही कुछ बदतमीजी करने जा रही होती है। तो फिर वहां पर ही वो लेडी थोड़ा सब्र कर जाती है और अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि हमें मफिन्स लेके जाने होंगे। तो वो जैसी टेस्ट करती है तो वहां पर ही उस पीनट से उसको एलर्जी होने लगती है, उसकी तबियत खराब होने लगती है। तो वहां ही दिखाते जोयान आ जाती है और उनको प्रोटेक्ट करती है और सुशीन कहने लगती है मुझे क्या पता था ये लोग इतना जल्दी खा लेंगे। तो वो कहती है एम्बुलेंस को बुलाओ। तो दिखाते हैं कि ये मामला इनके मैनेजर तक चला जाता है। अब वो इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और कहते हैं कि तुम दोनों को मैंने ये काम सौंपा था, तुम दोनों मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो वहां ही दिखाते हैं कि सुशीन तो जोयान पे ही सारा इल्जाम लगा रही होती है लेकिन वो भी कम नहीं होती, वो भी अपनी गवाही में सब कुछ बोल रही होती है। इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चल रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अब मैनेजर को जैसी वो फाइल्स दिखाती है तो जोयान की भी वो देखता है। सुशीन इस पे कुछ ज्यादा इल्जाम लगा देती है तो मैनेजर को गुस्सा आता है। वो उसको मारने ही जा रहे होते हैं कि मिस्टर लू सामने आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं जोयान को और आकर कहने लगते हैं कि इसमें इसका कसूर नहीं है, मैंने यूएसबी रिकॉर्ड के लिए रखी थी कि किस तरह से इसको कहा भी था जोयान ने, लेकिन फिर भी इसने पीनट्स वगैरह नहीं हटाए। तभी फिर जैसे ही वो यूएसबी दिखाने जा रहा होता है लेकिन सुशीन उसको नहीं दिखाने दे रही होती। अब ये मामला सारा क्लियर हो जाता है कि इसमें सारा कसूर सुशीन का ही है। तो फिर वहां पर ही वो सॉरी भी कर रही होती है और समझाने की कोशिश कर रही होती है, हेल्प मांग रही होती है जोवी का, क्योंकि वहां जोवी भी होता है लेकिन वो साफ इनकार कर रहा होता है कि तुम अपनी मदद आप ही करो। इनकी इस चीज को लेकर
आर्ग्यूमेंट चल जाते हैं, मैनेजर को गुस्सा आता है और वो धमकाने लग जाता है सुशीन को कि तुमने ये बहुत ही गलत काम किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलके रहेगी। तो वहां पर ही दिखाते बंदे आते हैं, सुशीन को पकड़ कर ले जाते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं जोवी अच्छा बना कि नाटक कर रहा होता है मिस्टर लू और जुयान के सामने, लेकिन वो उसको भाव नहीं देते और बाहर निकल आते हैं। जैसे ही जुयान बाहर जाती है तो वो थैंक्स करती है मिस्टर लू का कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया। तभी फिर वो कहता है इट्स ओके। तभी फिर वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि फिर मुझे तुम्हें कोई ट्रीट देना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, और उधर से दिखाते हैं जोवी इन दोनों को देखकर जेलस होने लगता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अब दिखाते हैं कि जैसे ही जोयान जा रही होती तो सामने से सुशीन आती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है, और वहां पर ही वो उसको कहने लगती है कि सुशीन तुम सुधर जाओ, तुम्हें पता है कि मुझे सब बारे में पता है, मैंने तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी थी। वो उसको दिखाने ही लग रही होती कि वहां पर ही जोवी आता है और आकर पानी फेंक देता है सुशीन के ऊपर। उसको कहता है कि हम दोनों के दरमियान अब कुछ नहीं हो सकता, और वहां पर ही वो लाइन मारने जा रहे होते हैं जोयान को क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। तो वहां पर ही वो उसको प्रपोज करता है और वहां पर ही जोयान उस मौके का फायदा उठा रही होती है। तो वो जानबूझकर उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वहां पर ही सुशीन को गुस्सा आता है। वो गुस्से से वहां से चली जाती है और वहां पर ही मन में जोवी बहुत खुश हो रहा होता है। तो अचानक से जोयान की नजर पड़ती है कि मिस्टर लू भी वहां पर थे। तो वो उसको जाता हुआ देखते तो भागने लग जाती है उनके पीछे ही। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो कार में जाकर बैठता है वो रोने लग जाता है कि पिछली लाइफ में भी मैं तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाया था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि मिस्टर लू का भी दूसरा जन्म यानी रिबॉर्न होता है। और वहां ही दिखाया जाता है कि जब उसको पता लग जाता है कि जोयान और जोवी ने शादी कर रखी थी पिछले जन्म में, तो जब उसको इस बारे में पता लगता है वो गाड़ी में बैठ के बहुत रो रहा होता है और ड्राइव कर रहा होता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर दिखाया जाता है कि इसका भी रिबॉर्न होता है। तो वहीं दिखाते हैं कि ये कंपनी में बैठा होता है तो इसको पता लग जाता है कि इसका दूसरा जन्म है। तो दिखाया जाता है जैसे ही सामने से जुयान आती है, कार रुकवाती है और अंदर आकर बैठ जाती है और वहां पर ही उसको अपने प्यार का इजहार करती है और उसको किस करने लग जाती है और फिर वहां पर ही अपनी एक्सप्लेनेशन देने जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि पीछे से जोवी इसको ढूंढते हुए आवाजें लगा रहा होता है, तो मिस्टर लूस को अपने गले से लगा लेते हैं। तभी फिर वो कहती है इसने हमें ढूंढना है, ढूंढता रह जाए। तो फिर वहां पर ही वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि मैं बिल्कुल सिंसियर हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन वो उसको रोक देता है और उसको साफ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कुछ अपनी रीजंस होगी, तब तुम इन चीजों से निपट जाओगी तो तुम मुझे सारी सच्चाई बता देना। तो वो कहती है ठीक है। तो वहां पर ही कॉल आने लग जाती है जोवी की और उसको कहने लगता है तुम अचानक कहाँ चली गई। तो उसको कहने लगती है कि तुमने जिस तरह से मुझे प्रपोज किया था तो मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो गई थी और मुझे शर्म सी आती इसलिए मैं चली गई, मुझे काम भी था। तो उसको कहता है कि हम कल जरूर मिलेंगे। तो उसको कहता है चलो ठीक है, मुझे भी काम है, हम जरूर मिलेंगे। तो वहीं दिखाते मिस्टर लू उसकी फोन काट देते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जोयान अपना वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए जाती है तो जोवी भी वहां पर चला जाता है और बातों बातों में इसको कहता है कि हम डोरी वगैरह के बारे में भी डिस्कस कर ले। तो वो कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें पता है कि जो कुछ मेरा वो सारा तो तुम्हारा ही है, जिसे सुनकर वो खुश होने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि हमारी डोरी इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी कि तुम कुछ खुद भी इन्वेस्टमेंट करो। और वो स्टॉक के बारे में उसको बताती है कि मेरी फ्रेंड बहुत से स्टॉक्स में जीत रही है, तो मैं तुम्हें एक स्टॉक बताती, तुम्हें वो खरीदना होगा, तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उससे हम बहुत ज्यादा हैप्पी जिंदगी जी सकेंगे। तो वो कहता है क्या वाकई? वहां पर ही वो उसको दिखाने लग जाती है स्टॉक। तो वो कहता है ठीक है मैं खरीद लूंगा ताकि हमें बहुत ज्यादा आसानी हो। वो जानबूझकर उसको उल्लू बनाती है और उसको कहती है चलो मैं कुछ ड्रेस वेयर करके आती हूँ। वो जैसे अंदर जाती है तो वहां दिखाते हैं कि पेरेंट्स आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो फिर वहां पर ही वो उसको बताने लगते हैं कि मॉम इसको मैंने पटा लिया है, इसकी वैसी सारी जायदाद तो हमारी हो जानी है, और दूसरा ये कि मैंने कुछ स्टॉक खरीद लिया, उससे भी हम बहुत ज्यादा बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो फिर अंदर से जोयान ये सब कुछ सुन रही होती है और खुश होने लगती है और यही सोचती है कि पिछले जन्म में भी स्टॉक्स के बारे में इसको पता था कि इसमें बहुत ज्यादा लॉस होते हैं, इसने जानबूझकर इसको वो स्टॉक के बारे में बताया होता है और अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर बहुत खुश हो रही होती है और वो तस्वीर भेज देती है सुशीन को, जान के उसको भेजती है कि वो भी इस तमाशे में हिस्सा बने। तभी फिर दिखाते हैं जैसी वो ड्रेस पहन कर आती है तो उसके पेरेंट्स इसको देखकर कहने लगते हैं इतना वल्गर ड्रेस ये तुम किस तरह से पहन सकोगी, वो भी शादी के दिन। वहाँ वो खूब एतराज कर रहे होते हैं और वहीं दिखाते हैं कि सुबह की मामा एक और ड्रेस ले आती जो बहुत ही ओल्ड फैशन होता है। तो उसको कहने लगती है तो बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन है। तो वो कहती है कि मैंने भी यही पहना था। तो वो कहती है कि लेकिन मैं नहीं पहन सकती। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब पिछले जन्म में भी इनकी शादी होने जा रही थी, ओल्ड ड्रेस फैशन पहन कर आती है जिसे देखकर सब बहुत मजाक बनाते हैं और सुशीन भी बहुत मजाक बना रही थी कि तुम कितना घटिया ड्रेस पहन कर आई और कितनी तुम बदसूरत लग रही हो। तो जानबूझकर वो अपनी मदर इन लॉ को इस तरह के टके टके जवाब दे रही होती है कि वो तो आपने ओल्ड फैशन पहना था, अभी भी आप पहन लो, आप पे ज्यादा सूट करेगा। तो वहां पर ही वो एतराज करने लग रही होती है कि अचानक दिखाते हैं वहां पर सुशीन आ जाती है कि मैं इसको पहन लूंगी। तो जोयान उसको देखकर कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर आंटी बहुत ज्यादा खुश वैसे भी होती हैं सुशीन से, तो कहती वाकई तुम पहनोगी। तो वो कहती कि हाँ ये इतना तो प्यारा है, मैं पहन कर आती हूँ। वो जैसी पहन कर आती है तो फिर वहां पर ही उसकी मॉम को बहुत अच्छी लग रही होती है। तो जुयान उसको देखकर कहती है कि जिस तरह से तुम घटिया हो ये ड्रेस भी तुम पे घटिया लग रहा है। इनकी इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलने लग जाती है। तो फिर वहां पर ही जोवी भी कहने लगता है कि सुशीन तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो कहती मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, आखिर मेरा भी तो यहाँ पर हिस्सा है। तो वो कहता क्या मतलब। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड होने लगते हैं।
जोयान वहाँ पर जानबूझकर नाटक कर रही होती है। तो जोवी थोड़ा हैरान हो रहा होता है और वो कहने लगती है ये सब कैसे हो गया। तो सुशीन कहने लगती है मैं सच कह रही हूँ, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और आंटी को तो वैसे भी सुशीन बहुत पसंद होती है, तो वो भी समझाने लग रहे होते हैं जोवी को कि इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी चाहिए। वैसे भी हमें जोयान ज्यादा पसंद नहीं आई है और ये हमें बारिश दे रही है, हमें यही ज्यादा पसंद है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जान की एक्टिंग करती है जोयान और उसको गुस्सा आने लगता है और वो जोवी को साफ सुनाने लगती है तुमने जब यही सब कुछ करना था तो मुझे तुमने प्रपोज क्यों किया, और उसको थप्पड़ वगैरह मारकर वहां से चली जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सामने जा रही होती मिस्टर लू होते हैं, तो मिस्टर लू इसको अपनी बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरी दुल्हन सामने से आ रही है। तभी फिर वो कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो कहती अंदर चलो तुम्हें एक तमाशा दिखाती हूँ। जैसे ही वो अंदर मिस्टर लू के साथ जाकर छुप के देखती है तो बाहर दिखाते हैं सुशीन और जोवी खड़े होते हैं। तो मिस्टर लू हंस रहे होते हैं कि तुम इनसे पंगे ले रही हो। तभी फिर वो इनसे आपस की बात कर रही होती है। फिर वो उसको कहता है कि ये ड्रेस तुमने अभी लिया है। तो वो कहती है कि हाँ मैं इनको जलाने के लिए ड्रेस पहना था। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी, तुम पे बहुत जच रहा है। तभी फिर वो थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है तो कहती मुझे उनको तो देखने दो। तो वो देखती वो जा चुके होते हैं। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं तो वहां पर ही मिस्टर लू वहां के लोगों से कहने लगते हैं कि ड्रेस मेरे ही क्रेडिट कार्ड से बाय कर लिया जाए। तो वो कहती है ऐसा क्यों। तो वो उसको कहते हैं क्या तुमने दोबारा नहीं पहना, ये तुम्हें कितना जच रहा है, यानी अपने दिल का उसको इजहार कर रहे होते। तो उसको कहती है कि अभी भी हम लोगों ने इनसे रिवेंज लेना है, बहुत चीजें बाकी हैं, तब तक तुम्हें नाटक करना होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे हाँ का तो मैं जवाब करता रहूंगा। तो वो कहती है ओके। आप दिखाते हैं कि सुशीन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपने वेडिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वहां से जितने लोग गुजर रहे थे वो गॉसिप्स कर रहे होते कि ये तो जोयान का बॉयफ्रेंड था, इसने क्या उसको छीन लिया, क्या ये मिस्ट्रेस बनकर रह गई। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जोवी भी खड़ा होता है और वहां पर ही वो ज्यादा भाव नहीं दे रहा था सुशीन को, और वहां पर ही वो बच्चे को लेकर उसको ब्लैकमेल कर रही होती है, नाटक कर रही होती है। तो वहां ही दिखाते हैं कि जोयान भी आती है। तो फिर वहां पर वो उसको कहती है क्या तुम वेडिंग कार्ड लेने के लिए। तो कहती है हमें इस इन्विटेशन की जरूरत नहीं। तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देकर मिस्टर लू के साथ अंदर चली जाती है। तो वहां वो कहती है तुम इनको जवाब क्यों नहीं देते हो, ये मेरे साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। तो जोवी कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता है इसके साथ जो पावरफुल बंदा खड़ा है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो कहती क्या मतलब। तभी वो कहती है इन दोनों की आइडेंटिटी सही से रिवील करनी पड़ेगी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तो वो एक पर्सन को कॉल करती है कि इन पे नजर रखना। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू ने डिनर दिया होता है जोयान को, तो वो ट्रीट से बहुत खुश हो रही होती है और थैंक्स कर रही होती है। तो वहां पर ही वो कहती है तुम्हारे बालों पे कुछ लगा है। तो दिखाते हैं कि वही पर्सन पीछे से इनकी फोटो ले रहा होता है और लेकर जाकर वो सुशीन को दे देता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जैसे ये लोग कंपनी से निकलते हैं तो सब लोग क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि आखिर मिस्टर लू कंपनी के ऑनर है क्या, उसके चेयरमैन है। यही क्वेश्चनिंग हर जगह फैला होता है। तो वहां पर ही दिखाते जोयान भी आती है और कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रोटेक्ट भी कर रही होती है मिस्टर लू की, उनकी आइडेंटिटी छुपाना चाह रही होती है, लेकिन लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो मिस्टर लू भी वहां पर आ जाते हैं और जोयान को अंदर लेकर चले जाते हैं। और वहां पर इन दोनों के रिलेशन को भी लोग बातें कर रहे थे, क्या ये लोग डेट कर रहे हैं। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी तो रिवील हो गई। तो वो कहता है इट्स ओके, मुझे मीडिया में जाकर कुछ ना कुछ बयान तो देना पड़ेगा। तो वो उसको कहती है ठीक है तुम अच्छे से कुछ ना कुछ कवर कर लेना। तो वो मीडिया में सबको बताने लग जाते हैं कि हाँ मैंने अपनी आइडेंटिटी इसीलिए छुपाई थी ताकि लोग और ज्यादा हार्ड वर्किंग करें, इसीलिए मैं आम एम्प्लॉयज के साथ रहता था। अब वो इस तरह की कन्वर्सेशन भी कर रहा होता है और वहाँ पर ही वो सबको अनाउंस कर देता है कि मैं और जोयान एक मंथ से एक दूसरे को डेट करें, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अब इस तरह की वो लोग बातें कर रहे होते हैं और सब लोगों को इन दोनों का कपल भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लग रहा होता है। अब दिखाते हैं कि जोवी के पेरेंट्स सही रंग दिखा रहे होते हैं और आकर बातें सुनाने लग रहे होते हैं कि सुशीन तुम्हारी शादी होने जा रही है, तुम्हें कुछ तो अर्निंग करनी होगी। तो फिर वहां पर ही जोवी भी कह रहा होता है कि हाँ इसको बोलो ना बाहर निकले और कुछ पैसा लेकर आए। तो मन में वो सोचने लगते कहीं मैं इससे शादी करके गलती तो नहीं कर रही। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं जैसे इनका शादी का दिन आ जाता है तो जोयान रेडी होकर जा रही होती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं इसकी वही कॉलेज फ्रेंड्स जिसने इनको बुली किया होता है वो आकर सॉरी करने लगती है और कहती है हम तुम्हें गलत समझती थी लेकिन हमें आज पता लगा कि सुशीन गलत है, देखो हम उनके साथ करते क्या है। अब अंदर दिखाते हैं कि रिसेप्शन चल रही होती है तो वहां पर ही जोवी ज्यादा भाव नहीं दे रहा होता सुशीन को। सुशीन उसको कह भी रही होती कि तुम मुझे लिफ्ट तो नहीं करवा रहे। तो वहां पर ही उसकी मदर इन लॉ भी इसको बातें सुनाने लग रही होती है, आराम से खड़ी रहो, और ज्यादा अपने ग्रैंडसन की उनको होती है। तभी फिर वो कहने लग जाती है जोवी को कि इनको तो सिर्फ पोते की पड़ी हुई है, मैं क्या करूँ। तो वो उसको कहते तुम्हें किसने कहा था जबरदस्ती शादी करने के लिए। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि इसकी ओल्ड फ्रेंड्स आती हैं और आकर इसको बुली करने लगते हैं कि हमें नहीं पता था कि तुम मिस्ट्रेस बन के रह जाओगी, और उसकी खूब ज्यादा इंसल्ट करके चली जाती हैं। वो उनसे लड़ने लग रही होती है कि सामने से ही जोयान आ जाती है और आकर कहने लगती है माय बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी शादी पर मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आई हूँ, और उसको एक एनवलप देकर कहती है कि ये पैसे तुम्हें आगे बहुत काम आने वाले हैं। जैसी वो इसको देकर जाती है तो दिखाते हैं कि जोवी उससे वही एनवलप ले लेता है और वो कहने लगती है ये तो उसने मुझे दिया था गिफ्ट। तो वो उसको कहता है कि नहीं ये हमारे ही काम आएंगे। तो वो उससे पैसे ले लेता है। तो फिर वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कहीं मैं इससे शादी करके गलती तो नहीं कर रही। तो वहां ही दिखाते हैं कि जैसे ही इनकी शादी स्टार्ट हो जाती है तो वहां जाकर जोयान बैठ जाती है और फिर उसको कहने लगता है लू कि इनकी तो शादी स्टार्ट होने जा रही है। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम देख लेना इनकी डाइवोर्स भी आज ही होगी। तो दिखाते हैं कि जैसे रिसेप्शन चल रही होती है वहां पर ही इनकी एक वीडियो प्ले करने के बारे में कहा जा रहा होता है। तो मन में सोचने लगती है सुशीन कौन सी वीडियो। तो इनकी वही होटल वाली वीडियो लीक कर दी जाती है जिसमें ये दोनों इंटीमेट होकर फ्री होते हैं, जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं। और वहां पर ही
जोई के पेरेंट्स भी कहने लगते हैं यानी कि ये मिस्ट्रेस बनकर रह गई थी और ये नाजायज बच्चा है शादी से पहले का, और यानी इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और वहां पर ही दिखाते हैं कि मुस्कुराकर जोयान सुशिन की तरफ देखने लग रही होती है और इसकी मुस्कुराहट देखकर इसको याद आने लगता है कि इसने लगता है कि मुझे जानकर इस ट्रैप में फंसा। इसको पता था कि जोवी अच्छा इंसान नहीं है। वहां पर ही वो पछता रही होती है और लड़ने लग रही होती है जोवी से कि देखा ना, इसने जैसा किया वैसा हो गया, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन वो भी इससे लड़ रहा होता है कि तुम बस कर दो, तुमने मेरे किए किराए पे पानी फेर दिया है, मेरा सारा प्लान तुमने चौपट कर लिया। वो उससे लड़ रहा होता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि जोयान से कहने लगता है लू कि क्या हुआ, अभी और भी आगे कुछ करना है कि नहीं। तो वो कहती है अब इतनी भी ज्यादा मैं नहीं बढ़ सकती, जितना होना था हो गया। तो वो कहती है कि खैर खेल अब खत्म हो गया, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो वो उसको लेके जा रही होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सुशिन फिर से जोयान से बदला लेने के बारे में प्लानिंग करती है। अब दिखाते हैं गुस्से से जोवी के पेरेंट्स आते और उससे लड़ने लग जाते हैं कि ये सब कुछ तुमने क्या कर दिया है और इस तरह की हरकत कौन करता है। अब उसी ये सवाल जवाब कर रहे होते हैं कि अचानक से मैसेज आ जाता है जोवी को, यानी कि वो बैंकक्रप्ट हो जाता है और उसका स्टॉक सारा लॉस में चला जाता है। तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज बताओ हुआ क्या। तो वो बता देता है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना कुछ, मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। जिसे सुनकर इसकी माँ को दिल का दौरा हो जाता है और उधर ही उनकी डेथ हो जाती है। और वहां पर ही वो मन बना लेता है कि वो जोयान से बदला जरूर लेगा। इधर से दिखाते हैं कि जोयान लू के साथ जा रही होती है। तभी वो कहता है कि आज फाइनली तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। तो वो कहती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस दिन मैं कार में भी बताना चाहती थी। तो उसकी बात कट करके कहता है कि आज मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पहले तुम बताओ। तो फिर वो उसको बताने लगती है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। कि अचानक से वो सुशिन को कार में बैठा हुआ देख रही होती है कि वो इनकी तरफ बढ़ रही है। तो वहीं उसको याद आता है कि पिछले जन्म में भी लू का कार एक्सीडेंट हुआ था। तो वो कहती है अब मैं इसको बचा के रहूंगी। तो वो जैसे तैसे उसको प्रोटेक्ट करके बचाती है और उसको देखकर कहती है कि पिछले जन्म में भी तुम्हारा ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी डेथ हो गई थी। तो वो कहता है क्या तुम्हारा भी रिवर्स हुआ है। तो वो हैरान होती क्या तुम्हारा भी हुआ है। तो वो उसको सारी सच्चाई बताने लग ही रहा होता है। तो दिखाते हैं कि फिर से सुशिन कार लेकर इनकी तरफ बढ़ रही होती है। तो वहां पर ही जोयान फिर से मिस्टर लू को धक्का दे देती है, उसको प्रोटेक्ट करने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि कार के सामने जोवी आ चुका होता है और उसका एक्सीडेंट होता है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जोवी भी लू और जियान को खड़ा हुआ देखते इनके पास आ ही रहा होता है। लेकिन सुशिन इतनी तेजी से कार लेकर आती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सुशिन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है कि नहीं मैंने जान के ऐसा नहीं किया। और वहां पर ही उसको बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा होता है जोवी को। तो वहां पर ही लोग आकर इसको बुरा भला कहने लग रहे थे। तो वो कहती मैंने जान के नहीं किया, लेकिन वो लोग पुलिस वगैरह को बुलाकर इसको अरेस्ट करवा लेते हैं। अब दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में होता है जोवी और वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से इसके पास आती है जोयान और आकर उसको कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरी हर चीज हासिल कर ली थी, लेकिन मुझे एक और मौका मिला जिसकी वजह से मैं तुम लोगों से बदला ले पाई। देखो अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। और उसकी मॉम की भी डेथ हो चुकी होती है और उसका ये भी हशर हुआ होता है। तो उसको कहती है जो बुरा किया था तुम्हारे साथ वही अंजाम हुआ। वो उसको बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। मिस्टर लू बाहर ही खड़े होते हैं। तो वहां पर ही वो उसको कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर ही खड़े हो, खैर मुझे अब एक और जगह चलना है तो तुम्हें लेके जाना होगा, अब मुझे किस्सा मुकाना है। तो वो कहता है ठीक है। तो दिखाते हैं कि ये सुशिन के पास जाती है जो कि प्रिजनर में होती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसी वो बैठी होती है तो जैसे ही वो जोयान को देखती है वो चिल्लाने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसके सामने आकर बैठ जाती है। तभी फिर वो बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर धकेला है ना, तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया, तुम क्या मुझसे नफरत करती हो। तो वहां पर ही वो उसको कहने लगती तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बल्कि नफरत तो तुम मुझसे करती थी, तुम सिर्फ प्रिटेंड करती थी कि हम फ्रेंड्स हैं, हालांकि हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे, तुम सिर्फ नाटक करती आई थी। वहां पर ही वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और दिखाते हैं कि जोयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको कहने लगती है कि तुम सेम वैसे ही मुझसे नफरत करती थी जो कि पिछले जन्म में भी। तो वो कहती पिछले जन्म में क्या मतलब। तभी फिर वो उसको कहने लग जाती कि हाँ पिछले जन्म में भी तुमने मेरे साथ यही किया। और फ्लैशबैक में वही चीजें दिखाई जा रही होती है। तभी वो सुनकर कहती है कि नहीं हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, ये सच है, तुमने ऐसा ही किया था। तभी वो कहती है तुमने फिर मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि फर्क यही है कि तुम पहले की तरह हो और अब भी तुम नहीं बदली हो। खैर मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों का मैटर सॉल्व हो गया है, अब तुम सारी जिंदगी जेल में रहो, हम दोनों का कभी भी सामना नहीं होगा, जो कुछ तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा मिलती रहेगी, हम दोनों का हिसाब खत्म होता है। वो ये कह के जाने लगती है और वहां पर ही दिखाते सुशिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो दिखाते हैं कि फ्री होकर चली जाती है जोयान मिस्टर लू के पास और वहां पर ही जाकर उसको बताने लग जाती है कि मैंने सारा किस्सा तमाम कर लिया है। तो वहां पर ही वो खुश होने लगता है और उसको कहती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तो वो भी प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ, मैं तुम्हें जवाब देना चाहती हूँ। तो मेरा जवाब ये है। वहां पर ही वो उसको अपने करीब करके किस करती है और उससे वादा और कसमें खा लेती है कि हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ ही मोहब्बत करूंगी और करती रहूंगी। वो उसको गले से लगा लेता है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।